मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने ज़रूर कभी न कभी किसी खेल में या प्रतियोगिता में भाग लिया होगा और अगर आपकी टीम खेल रही है तो आप ज़रूर उन लोगों को बहुत इनकरेज कर रहे हो कि भाई आगे दौड़ो दौड़ो दौड़ो। अगर रेस का गेम हो रहा है या कबड्डी का गेम हो रहा है या कोई भी दूसरा गेम हो रहा है, वॉलीबॉल का मैच हो रहा है या क्रिकेट का मैच हो रहा है, आप देखते होंगे कि चारों तरफ लोग खड़े रहते हैं और चीयर करते हैं अपने टीम के लिए कि रन बनाओ, भागो, जीतो, ऐसे मारो वैसे मारो। मैं तो कभी कभी जो चीयर करते हैं उनको देख करके बड़ी इंटरेस्टिंग लुक उनके ऊपर होता है, बड़ा अच्छा लगता है उनको देखने में, कैसे वो अपनी टीम को जिताने के लिए चीयर करते हैं और इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ताली बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं और पता नहीं क्या क्या और क्या बहुत सारी चीज़ें बजाते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनकी टीम उस प्रोत्साहन को सुन करके आगे बढ़े और उस गेम को, उस स्पोर्ट्स को वो जीत सके। मुझे एक कहानी याद आ रही है इसी से संबंधित कि इनकरेजमेंट के बारे में, कि कैसे प्रोत्साहन कैसे लोगों के जीवन को बदल देता है। ये सच्ची कहानी है जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। एक लड़का था जो बहुत ही डल था अपने क्लास में, चौथी या पांचवी क्लास का लड़का होगा, और सबसे पीछे बैठता था और बहुत ही कम मार्क्स लाता था। लेकिन उसके साथ एक टीचर थी, उसकी मैम थी, जो उसको उसके नोटबुक में ये लिखती थी, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। हर समय जब भी वो उसका नोटबुक चेक करती थी तो लिखती थी, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। वो मतलब प्रोत्साहन के लिए उसको, कि वो निराश ना हो, वो चाहती थी कि वो उसको पकड़ ले। खैर, बहुत साल बीत गए, करीब वो लड़का बड़ा हो गया और बड़ा भारी एक वकील बना और उसने बहुत स्टडी किया और वो अमेरिका चला गया। स्टडी करने के बाद वहाँ पर उसको ग्रेजुएशन होना था, बड़ी भारी भीड़ के बीच में उसको रिकग्निशन होना था। तब उसने क्या किया कि अपनी उसी अध्यापिका को, मैम को, जो उसको चौथी क्लास में पढ़ाती थी, एक लेटर लिखा कि मैम, मैं ये लड़का हूँ जो आप नोटबुक के बीच में लिखा करती थी कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। आज मैं आपकी कृपा से एक बड़ा भारी व्यक्ति और अच्छा एजुकेटेड वकील बन गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस ग्रेजुएशन में आएँ। और फिर उसने लिखा कि मैंने टिकट भी इस एनवलप के साथ भेज दिया है कि आप इस टिकट को लेकर के प्लेन से आइए, मैं सब आपका पूरा खर्चा पूरा करूँगा और वापस जाने का भी टिकट, सब कुछ उसने अरेंजमेंट किया। आपको पता वो लड़का कौन था? ये वही लड़का था जो चौथी क्लास में बिल्कुल जैसे ना उसको पढ़ाई नहीं आती थी और ठीक से समझ नहीं पाता था, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता था। लेकिन इस अध्यापिका ने, इस मैम ने उसको इनकरेज करती रही, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। और आज वो बड़ा भारी वकील और ग्रेजुएट बना। जब वो अमेरिका आई, उसकी मैम, जो कि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी इस समय तक, और वो आई और उसको गले लगाया और उसने उसको सबके सामने बिठाया। हज़ारों की तादाद में उस ग्रेजुएशन में बैठे हुए थे और ये सच्ची कहानी है। उसने सबके सामने कहा, आज मैं इसलिए यहाँ पर ग्रेजुएट हो रहा हूँ, पीएचडी, जो बड़ा पोस्ट स्नातक जो डिग्री होती है, आज मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मेरे सामने एक मैम खड़ी है जो मुझे हमेशा इनकरेज करती रहती थी, प्रोत्साहन करती रहती थी कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम अच्छे इंसान बन सकते हो, अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो। उसी इनकरेजमेंट की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। और उसने बड़े प्यार के साथ, आदर के साथ उसका इंट्रोडक्शन किया। वो मैम रो पड़ी उसके प्यार को देख करके।
मेरा ये कहानी और सच्ची कहानी जैसे मैंने कहा बताने का सिर्फ ये मकसद है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करें। विश्वासी होने के नाते बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी हम अपने भीड़ में जाते हैं, अपने दोस्तों यार परिवार के साथ इतने संलग्न हो जाते हैं, इतने उनमें घुल मिल जाते हैं कि जो बेचारे अकेले हैं, लोनली हैं, जिनको प्रोत्साहन की ज़रूरत है, हम भूल जाते हैं अपने चर्च में, अपने परिवार में, अपने कॉलेज में या जहाँ कहीं भी, विशेष करके हमारे मसीही भाई बहन। सो आज मेरा जो टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रोत्साहन के ऊपर है कि हमें एक दूसरे को बढ़ाना है, एक दूसरे को ऊंचा उठाना है, प्रोत्साहन देना है, चीयर करना है कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकती हो। ऐसे कई हमारे भाई बहन हैं, या तो उनके पास समस्या है किसी प्रकार का, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, चुपचाप रहते हैं, वो सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे मसीह भाई बहनों को और दूसरे लोगों को भी उठाएं, चीयर करें और उनको प्रोत्साहित करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन एक प्रोत्साहन करने वाला वचन होता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यहोशू की किताब और उसका पहला अध्याय 8 और 9 पद। यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय 8 और 9 पद। यहाँ क्या लिखा हुआ है? वचन की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। कितनी अच्छी इनकरेजमेंट वाली बात है, प्रोत्साहन वाली बात है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें इनकरेज करता है, हमें प्रोत्साहन करता है कि आप घबराओ न, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुख में, मुसीबत में, रात के अंधियारे में, खाई में, जैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। डिस्करेज नहीं होना है, इनकरेज होना है। तो यदि आप में से कोई अभी डिस्करेज्ड है, निराश है, पता नहीं हताश से हैं, क्या करें, वचन के आधार पर मैं बताना मांगता हूँ कि वचन कहता है आप प्रोत्साहित हुए, निराश न हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुके हैं, आप उसके चेले हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर आपको इनकरेज करना मांगता है, प्रोत्साहित करना मांगता है कि वो आपके साथ है। तो घबराने की क्या बात है? जब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे साथ है तो किस बात की चिंता है भाई? नहीं होना चाहिए, है ना? तो पहली बात तो हम ये देखते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात हम देखते हैं कि जो गिफ्ट्स परमेश्वर देता है, वरदान, जब लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो वो गिफ्ट देता है, वरदान देता है कईयों को। किसी को सिखाने का वरदान है, तो किसी को दान देने का वरदान है, किसी को इवेंजलिज्म, सुसमाचार सुनाने का वरदान है, तो किसी को उपदेश देने का वरदान है। लेकिन एक वरदान जो है वो है प्रोत्साहन करने का वरदान भी है। आइए हम उस वरदान को दूसरों को उठाने के लिए, दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए, जो हो सकता आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से, सामाजिक रीति से, शारीरिक रीति से बिल्कुल हताश है, निराश है, आइए हम उनको इनकरेज करें, उनको प्रोत्साहित करें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय 8वां पद। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और 8वां पद। क्या लिखा हुआ है? जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। कैसे करे? उत्साहित होकर के अगुवाई करे, एक एक्साइटमेंट जिसे कहते हैं, एक दूसरे को उठाना। जो दया करे वह हर्ष से करे। कितनी अच्छी बात है। उसके बाद इसी का रोमियो उसका 12 का 10 पद भी हम पढ़ लेते हैं कि हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, कई बातें हैं लेकिन यहाँ पर 2 बातें लिखी है कि हम
भाईचारे के प्रेम के साथ और आदर में एक दूसरे से बढ़ चलें। हाँ, एक दूसरे के साथ बढ़ें और बढ़ चलें। मैं पढ़ना मांगता हूँ 10वां पद। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। इनकरेज करो, प्रोत्साहित करो, प्रेम में, आदर करने में, परस्पर आदर करने में। देखिए, जब किसी को आदर मिलता है, किसी को इनकरेजमेंट मिलता है तो कितना बढ़ जाता है। वही बात हो गई ना, चीयर लीडर्स जो होते हैं क्रिकेट मैच में, वॉलीबॉल मैच में, तो क्या होता है, वो खेल तो नहीं रहे हैं लेकिन वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, भाई करो, ऐसा मारो, वैसा मारो, ये करो और भागो, और वो करते हैं, उनको इनकरेजमेंट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो क्या हम आत्मिक रीति से अपने भाई बहनों को प्रोत्साहित ना करें? याद करिए उस लड़के को जो 4th क्लास में था, जो मैंने शुरू में कहानी बताई, सच्ची घटना थी वो, कि कैसे उसकी मैम, उसकी टीचर उसको इनकरेज करती थी, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, अपने आप को निराश मत समझो, तुम में है वो खूबी। उसी चीज ने उसको एक बड़ा आदमी बना दिया। परमेश्वर आपको भी बहुत बड़ा बना सकता है यदि हम जो विश्वासी लोग हैं इस गिफ्ट को, इस वरदान को हम इस्तेमाल करें। अच्छा, और देखें और कैसे हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय, प्रेरितों के काम और उसका 14 अध्याय और उसका 22 पद। बहुत अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है। विशेष करके हमें आत्मिक रीति से एक दूसरे को उठाना है। अब आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग हो सकता है पाप में गिर जाते हैं, पाप में कमज़ोरी हो जाती है उनको और वो स्लिप हो जाते हैं अपने मसीह जीवन में। कुछ लोग उनको थू थू करते हैं, उनको नीचा देखते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया? नहीं। वो सामरी स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, सब लोगों ने उठा करके उसको ले आया हैं और कहा इसको मारो। गुरु आप क्या सोचते हैं, इसको तो पत्थरवाह करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को बीच में रख करके सबकी ओर देखते और कहते हैं, जिस किसी ने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। और आपको मालूम है धीरे धीरे सब वहां से निकल चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनमें से कोई निष्पाप नहीं था, सब पापी किसी न किसी रूप में थे। हो सकता उन्हीं में से कई लोगों ने इस स्त्री के साथ व्यभिचार भी किया होगा। फिर वो स्त्री के सामने बोलते हैं, हे स्त्री, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, जाओ फिर से पाप मत करना। आहा, ये है इनकरेजमेंट। हाँ, गिर गए। क्या हम अपने लोगों को जो बेचारे हताश हैं शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से या किसी भी और रूप से, क्या हम उनको इनकरेज करें? 2 शब्द उनको हम बोल सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर किसी को फाइनेंस की ज़रूरत है तो जो कुछ हमसे बन सकता है, पैसों की ज़रूरत है, क्या हम इनकरेजमेंट कर सकते हैं? कितनी खुशी की बात होगी। अभी कुछ ही समय की बात है कि किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि भाई ऐसा है, मैं किसी को कुछ पैसे देना मांगता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बारे में जाने, तो आप ये पैसा फलाने फलाने भाई बहन को दे दीजिए, परिवार को दे दीजिए। मैं बोला ठीक है भाई, अगर आप चाहते हैं ऐसा तो मैं कर दूंगा। और जा कर के मैंने वो पैसा एनवलप में उनको दे दिया। आपको पता, उनके आंखों में आंसू आ गए, कृतज्ञता के, खुशी के, धन्यवाद के। शायद उनको जरूरत थी इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन। कितनी बड़ी बात होती है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 14:22 में, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो।
और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। वो क्या बोलते थे? प्रभु में स्थिर बने रहो, गिरो नहीं, स्थिर रहो, उपदेश देते। ये जो अपोस्टल्स थे, ये प्रेरित जो थे, वो जगह जगह जा करके लोगों को इनकरेज करते थे, प्रोत्साहन करते थे। आपको पता है गलतिया की पत्री है, रोमियो की पत्री है, कोरिन्थियों की पत्री है, थेसलोनियों की पत्री है, इब्रानियों की पत्री है, और भी इफिसियों की पत्री, कई ऐसे पत्र है। ये क्या है? ये पौलुस उन चर्चेस को, उन कलीसियाओं को प्रोत्साहन के लिए उनको ये पत्र लिखा। थोड़ा उनको करेक्ट भी किया, उलाहना भी दिया और प्रोत्साहन भी दिया। हाँ, तो उसी प्रकार से मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, हमें भी एक दूसरे को इनकरेज करना, हमें भी एक दूसरे को प्रोत्साहन करना। जो नीचे गिर रहे हैं उनको उठाना है, ताकि हमारी कलीसिया प्रभु की हमारी प्रभु की कलीसिया बनती जाए। हम किसी की नुक्ताचीनी नहीं करें, बैक बाइटिंग ना करें, कानाफूसी ना करें, उससे प्रोत्साहन नहीं, उससे और आदमी नीचे गिरता है। नहीं, हमें उससे जाकर के खुद बात करें, भाई बहन, दीदी, अंकल, आंटी, कैसा चल रहा है, कितना अच्छा लगता है, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कोई अगर बीमार है तो उनके ऊपर हाथ रख कर के प्रार्थना करें। आहा, फोन कर लिया किसी को, इनकरेजमेंट हो जाता है, कितना अच्छा लगता है ना। तो आप ज़रूर दूसरों को विश्वास में स्थिर रहने के लिए प्रोत्साहन करते रहें। और मैं भी ये बात सीख रहा हूँ अपने जीवन में अनुभव के द्वारा। और फिर उसके बाद और भी एक दो बातें मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ, और वो है, पाया जाता है कि इब्रानियों 10:25 में, इब्रानियों की पत्री और उसका 10वां अध्याय और उसका 25 पद, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन का कारण बन सकते हैं। कैसे? सुनिए, इब्रानियों उसका 10 अध्याय 15वां पद, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो। कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। आजकल आप जान रहे हैं कि हमारे इस पूरे समाज की, पूरे दुनिया की हालत सकारात्मक नहीं है, बहुत हालत खराब होती जा रही, पाप बढ़ता जा रहा है और परमेश्वर का कार्य भी हो रहा है ना। और इससे पता पड़ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, बल्कि द्वार पर है। तो ऐसे चीज़ों को देख करके हमें और इकट्ठा होना है, छोटे छोटे ग्रुप में, मसीही ग्रुप में, एक दूसरे को समझाना है, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है, एक दूसरे को करेक्ट करना है प्रेम में। हाँ, प्यार से डांटना ताकि वो सुधर जाए। हम भाई, प्रभु ने आपको और हमको क्यों बुलाया? कि हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, वचनों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, कामों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। एक फ़ोन लगा दिया किसी दोस्त को या किसी फ्रेंड को, जस्ट पूछने के लिए, भैया कैसे हो, दीदी कैसे हो। अरे इससे इनकरेजमेंट होता है, बेचारा वो अकेला फील कर रहा होगा या जो भी है। तो चर्च जरूर जाइए, कलीसिया जरूर अटेंड करिए, प्रेयर मीटिंग है, दूसरे और प्रकार की मीटिंग आती हैं, उसमें भाग लीजिए और प्रभु के लोगों के साथ मिल करके एक दूसरे के साथ आराधना और प्रोत्साहन करना सीखिए, फेलोशिप करिए, संगति करिए। तभी हम एक दूसरे को प्रभु में आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्रियो, और भी कई बातें हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरा टाइम ख़त्म हो गया आज के लिए। तो आज हमने देखा कि कैसे हम एक दूसरे को ऊपर उठाए, प्रभु में प्रोत्साहन दें, और परमेश्वर का वचन जितना हो सकता है हम पढ़ें, मनन करें, क्योंकि पहले तो परमेश्वर का वचन ही हमें प्रोत्साहन देता है।
पवित्र आत्मा हमें कंफर्ट देता है, प्रोत्साहन देता है, प्रभु यीशु मसीह देते हैं, है ना। और यदि हमने कोई पाप भी किया है तो हम उसको क्षमा मांग सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा हाँ कि मांगो, क्षमा मांगो और हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। और उसी प्रकार से हमारे चर्च के लोग, मसीह भाई बहन या दूसरे लोग भी, हम दूसरों के लिए एक प्रोत्साहन का कारण बने, एक दूसरे को बनाएं, एक दूसरे को उठाएं प्रभु के लिए। ये एक मिनिस्ट्री है, ये एक सेवकाई है जो आप और हम कर सकते हैं। सो प्रभु आपको अनुग्रह दे, मुझे अनुग्रह दे कि हम ऐसा ही करें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करने में लगे रहें।